chapter 5 is what? Chapter 5 is credit management. This module name is what? Credit management. It is also known as receivable management. क्या बेटा? Receivable. क्योंकि देखो क्रेडिट मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, आपका जो भी क्रेडिट सेल्स होगा उससे डेटर जनरेट होगा. क्रेडिट सेल से डेटर अराइज होता है ना बेटा, है कि नहीं? और डेटर्स क्या है आपका? रिसीवेबल्स. बराबर है. सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो नोन एज रिसीवेबल मैनेजमेंट. याद रखो, क्रेडिट मैनेजमेंट और रिसीवेबल मैनेजमेंट. ठीक है. अब डेटर का मैनेजमेंट, जो रिसीवेबल है उसका मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है. उसका मैनेजमेंट करोगे नहीं तब तो भाई डूब जाओगे फिर. मालूम पड़ा? क्योंकि आजकल क्रेडिट का जमाना है, क्रेडिट सेल्स का जमाना है. तो क्रेडिट सेल्स तो कर दी आपने, डेटर तो जनरेट हो गया, वसूली कब करोगे? बराबर है. उससे पैसा वसूल भी तो करना है आपको, रिकवर भी तो करना है. नहीं किया तो बैड डेट्स हो जाएगा, और बैड डेट्स हो जाएगा तो भाई सवाल ही नहीं उठता, लॉस में जाओगे. तो आपको कैसे रिसीवेबल को मैनेज करना है, उस सामने वाले बंदे को कितने टाइम के लिए आपको क्रेडिट देना है. बराबर है. ऐसा नहीं कि लॉन्ग पीरियड के लिए क्रेडिट दे दिया, लॉन्ग पीरियड 6 महीने का क्रेडिट दे दिया, 3 महीने का. अरे भाई सोचना पड़ता है आपको, आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा कि मैं सामने वाले को कितना पीरियड का क्रेडिट दूं. क्योंकि ज्यादा क्रेडिट पीरियड दोगे तो रिस्क भी ज्यादा रहेगा. अगर आप सामने वाले डेटर को क्रेडिट पीरियड ज्यादा दोगे तो रिस्क भी ज्यादा होगा ना बेटा. कम क्रेडिट पीरियड दोगे तो कम, बोलते ना, कम क्रेडिट रिस्क होगा, रिस्क कम होगा तो. राइट. अब आप बोलोगे मैं तो क्रेडिट दूंगा नहीं, मैं कैश में बेचूंगा. ठीक है बेचो, लेकिन कैश में बेचोगे, आप खाली कैश में बेच रहे हो और सामने वाला एक डीलर है, एक सप्लायर है, वो कैश में भी बेच रहा है, क्रेडिट में भी बेच रहा है, तो सेल ज्यादा उसका होगा. सामने वाले का सेल ज्यादा होगा, आपका कम होगा. क्योंकि आपके पास वही लोग आएंगे जिनके पास पैसा है, जिनके पास कैश अवेलेबल होगा, जिनके पास कैश अवेलेबल होगा. बट उस सामने वाले के पास जो कैश अवेलेबल होगा वो भी आएगा, प्लस जिसके पास पैसा नहीं है वो भी आएगा कि चलो वो क्रेडिट में दे रहा है हमको, तो हम बाद में इसको पैसा दे सकते हैं. यस भाई, क्रेडिट बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्रेडिट नहीं है तो कुछ नहीं है, समझो. समझा कि नहीं? तो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए इसका मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है. हमको कितना क्रेडिट देना चाहिए, कितने पीरियड का क्रेडिट देना चाहिए, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, क्या कितने पीरियड का क्रेडिट दे ताकि हम लॉस में ना जाए भाई. मालूम पड़ा कि नहीं? समझा? चलो, अभी आपने क्रेडिट में बेचा तो जरूरी नहीं है कि सारा पैसा डूब जाएगा आपका. थोड़ा बहुत डूब सकता है, थोड़ा बहुत बैड डेट्स हो सकता है, या पूरा रिकवरी हो जाएगा. पूरा रिकवरी हो गया तो टेंशन ही नहीं. बट थोड़ा बहुत डूब गया, चलो थोड़ा बहुत बैड डेट्स का लॉस भी हो गया, लेकिन उस लॉस को कंपेयर करो, उस लॉस की वजह से आपको प्रॉफिट भी तो हुआ है भाई. क्रेडिट सेल करने की वजह से आपका सेल इंक्रीज होता है. सिर्फ कैश में बेचोगे तो इतना सेल इंक्रीज नहीं होता, लेकिन क्रेडिट में बेचने की वजह से आपका सेल बढ़ता है. सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा. तो देखो वो प्रॉफिट कितना हुआ है, प्लस आपका बैड डेट्स का लॉस कितना है. अगर दोनों को कंपेयर करने के बाद आपका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, प्रॉफिट बैड डेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा है, तब आप बेनिफिट में हो ना. तब उतना छोटा मोटा बैड डेट्स आप सहन कर सकते हो. तो वो सब तो पूरा देखना पड़ेगा आपको कि कितना कॉस्ट जा रहा है, डेटर कलेक्शन का क्या कॉस्ट है, कितना बैड डेट्स का लॉस है, और कितना हमको बेनिफिट हो रहा है एक्स्ट्रा सेल होने की वजह से. एक्स्ट्रा सेल क्यों हुआ? क्रेडिट में बेचा, इसकी वजह से आपका एक्स्ट्रा सेल हुआ, तो आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है उसको कंपेयर करो. समझे कि नहीं? फिर भी आप बेनिफिट में हो तो वो पॉलिसी आप ले सकते हो, तब हम बेच सकते हैं ना यार. थोड़ा बहुत बैड डेट्स हो गया, थोड़ा बहुत कॉस्ट गया, लेकिन बेनिफिट हो रहा है, तो आप क्रेडिट में बेच सकते हो, क्रेडिट में. बट अगर आपने समझो 6 मंथ्स का क्रेडिट दे दिया और आप लॉस में जा रहे हो, तो फिर काय को बेचोगे आप? फिर क्रेडिट में मत बेचो. समझे कि नहीं? फिर अपना पैसा ब्लॉक मत करो उधर. तो ये सब छोटी मोटी चीज है, ये तो अभी समझाया नहीं, ये तो खाली एक जनरल इंट्रोडक्शन है. तो ये सब करने के लिए आपको क्रेडिट मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है बेटा. रिसीवेबल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आप देखोगे ना भाई, मेरा सेल्स बढ़ रहा है, लेकिन सेल्स के साथ साथ मेरे कॉस्ट भी तो बढ़ रहे हैं. मेरा क्रेडिट सेल्स तो बढ़ रहा है,
क्रेडिट सेल बढ़ेगा तो आपका सेल्स भी बढ़ रहा है, बट साइमल्टेनियसली अदर कॉस्ट भी तो बढ़ रहे हैं आपके। क्रेडिट सेल करोगे तो अकाउंटिंग कॉस्ट बढ़ेगा। अब हजारों डेटर आपके क्रिएट हो गए, क्रेडिट सेल्स किया, बड़ी कंपनी है, हजारों लाखों डेटर्स क्रिएट हो गए, तो उस उतनी एंट्री भी तो पास करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी कि नहीं? बराबर है। यहां आप कैश में सेल करते तो एक एंट्री में काम हो जाता है। कैश में सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया डेबिट डेबिट, कैश आया कंपनी के पास तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, खत्म, एक ही एंट्री, फिनिश। समझा? कैश अकाउंट में डेबिट कर दो और सेल्स में क्रेडिट कर दो, खत्म हो गया, टेंशन ही दूर। बट वही अगर आप क्रेडिट सेल्स करोगे तब आपको सोचो कितनी एंट्री पास करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग का कॉस्ट जाएगा, अकाउंटेंट रखने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, बराबर है कि नहीं? मालूम पड़ा? बुक कीपर रखना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग कॉस्ट बढ़ता है कि नहीं बेटा? बढ़ता है यार, नहीं बढ़ेगा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है राजा। समझा कि नहीं? अब कैसे बढ़ेगा भाई? अगर आप क्रेडिट में सेल करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, आपका डेटर क्रिएट हो जाएगा, सामने वाला कस्टमर आपका डेटर बन जाएगा, डेटर अकाउंट डेबिट हो गया, डेटर अकाउंट डेबिट हो गया टू सेल्स, ये एक एंट्री हो गई। उसके बाद वो जितना इंस्टॉलमेंट देगा, जितना इंस्टॉलमेंट देगा वो हर इंस्टॉलमेंट की अलग अलग एंट्री होगी। समझो 1 लाख का आपने क्रेडिट सेल्स किया था, सामने वाले ने 1 महीने के बाद 10,000 रुपीज दिया, तो फिर 10,000 का एडिशनल एंट्री, पहले 10,000 का एंट्री पास करोगे कि कैश आया, किसने दिया, डेटर ने, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। फिर नेक्स्ट 1 मंथ के बाद सोचो अब वही एक पार्टी के लिए कितना एंट्री हो गया, ऐसे हजारों डेटर्स के लिए सब एंट्री पास करोगे आप, हजारों डेटर्स के लिए एंट्री पास करोगे। वही कैश सेल्स होता था तो खाली एक ही एंट्री में काम खत्म, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, खत्म, फिनिश। समझे? तो ये सब आप क्रेडिट सेल्स कर रहे हो तो ये सब कॉस्ट है आपका बेटा, ये सब क्या है, कॉस्ट है, मालूम पड़ा कि नहीं? तो ये सब सोचना पड़ेगा, सबको आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो ही आप क्रेडिट मैनेजमेंट कर पाओगे और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे क्रेडिट सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। समझा? ये चीज है बच्चा लोग, ये चीज है, याद रखो। अकाउंटिंग कॉस्ट जाएगा, बैड डेट्स होने का कॉस्ट, बैड डेट्स का लॉस है आपका, कलेक्शन का कॉस्ट, कलेक्शन का कॉस्ट, अब डेटर पैसा नहीं दे रहा है तो 2 आदमी भेजने पड़ेंगे, 2-4 आदमी भेजने पड़ेंगे। समझा? फ्री में जाएंगे क्या? उनको भी कॉस्ट देना पड़ेगा ना, 2-4 आदमी पीछे लगाने पड़ेंगे, भाई जा जरा वसूली करे यार, दे नहीं रहे पैसा, उसका कॉस्ट अलग से जाएगा, अदर कलेक्शन चार्जेस जाएंगे। सो ये सब आपका क्या है बेटा, ये सब कॉस्ट है कि नहीं? तो ये सब कॉस्ट देखो, फिर क्या बेनिफिट अराइज हो रहा है वो सब कंपेयर करके आप देखो कि मुझे क्रेडिट सेल्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो सब आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? दैट इज व्हाट क्रेडिट मैनेजमेंट, वही है आपका क्रेडिट मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट। समझा कि नहीं? तो ये अभी चैप्टर स्टार्ट थोड़ी किया मैं, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं कि ये सब है, इसीलिए ये चैप्टर बना है भाई। कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो मालूम रखो कि आखिर है क्या चीज, उसमें क्यों पढ़ रहे हो। सब सॉल्व करने से कुछ नहीं होता है, याद रखो उसका कंसेप्चुअल क्या है, उसका मेन नॉलेज लो, क्योंकि उसको यूज करना है भाई। आप बड़े कितने भी बड़े बन जाओ, सब यूज होने वाला है, और बड़ा बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे या किधर बड़ी पोजीशन पे रहोगे तो आपको ये सब एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा, दैट्स इट। समझा? चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, कहीं भी हो, हर सेक्टर में क्रेडिट मैनेजमेंट होता है। समझे कि नहीं? तो याद रखो बेटा, ये दिस इज व्हाट क्रेडिट मैनेजमेंट का नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब आ जाओ चैप्टर पे, देखते हैं हम लोग। अब जो समझा है मैंने, जो बताया है, उससे रिलेटेड आपको देखो यूज होगा। सी नाउ क्रेडिट मैनेजमेंट दिख रहा है ना आपको सबको स्क्रीन पे, क्रेडिट मैनेजमेंट। नाउ सी एवरीवन, क्रेडिट मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज व्हाट, रिसीवेबल मैनेजमेंट। क्या बेटा? रिसीवेबल मैनेजमेंट। नाउ सी, अभी मैंने बताया सब कुछ, वही सब कुछ दिया है बस, और कुछ नहीं है, जो मैंने बताया वही है। मैंने बताया ना अभी, आप खाली कैश में बेच रहे हो, सामने वाला बंदा कैश में भी बेच रहा है, क्रेडिट में भी बेच रहा है, तो सेल उसका ज्यादा होगा, आपका नहीं होगा। आपका होगा लेकिन उससे कम होगा, क्योंकि उसके पास 2 टाइप के कस्टमर जाएंगे, जिसके पास पैसा है वो भी जाएगा, जिसके पास नहीं है वो भी जाएगा।
समझा कि नहीं, ये चीज है। तो मीनिंग ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट इज व्हाट बेटा, अभी कॉमन सेंस है, पहले तो देखो नॉर्मल, हाउ मच क्रेडिट पीरियड शुड बी ऑफर, कितना क्रेडिट पीरियड अपने को ऑफर करना चाहिए सामने वाले को, उसका एनालिसिस करना, ये सब क्रेडिट मैनेजमेंट में ही आता है, ये सब रिसीवेबल मैनेजमेंट में आता है। कितना हमको क्रेडिट पीरियड देना चाहिए उसको, 30 डेज देना चाहिए कि 60 डेज, 90 डेज, 45 डेज, व्हाटएवर, उसका पूरा हम कैलकुलेशन करेंगे। कंपनी पूरा कैलकुलेशन करेगी, कंपनी मतलब आप लोग ही करोगे वहां, फिर आप मैनेजमेंट को सजेस्ट करोगे, हाँ एक काम करो 90 डेज मत करो, उसमें लॉस होगा, मतलब लॉस होगा या तो प्रॉफिट कम हो रहा है आपको, आप 60 डेज वाला करो, 60 डेज उसमें आपको बेनिफिट होना ही है। सब मैंने कैलकुलेशन कर लिया कि भाई आपका इतना कॉस्ट होगा, इतना बैड डेट्स का लॉस भी हमने एज्यूम कर लिया, ये सब होने के बाद भी आपको इतना बेनिफिट होगा। पूरा आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। बैड डेट्स लॉस अभी हुआ नहीं, लेकिन आपने समझो एस्टिमेट कर लिया कि इतना हो सकता है, इतना एक प्रपोजल आपने पास किया कि इतना हो सकता है, इतना होने के बाद भी आपको इतना बेनिफिट हो रहा है, समझे कि नहीं। तो ये पॉलिसी एक्सेप्ट करो। अब सोचो आपने पूरा मैनेजमेंट किया, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया, इन फ्यूचर समझो आपको बैड डेट्स का लॉस नहीं हुआ तो आप और बेनिफिट में हो गया ना, लेकिन बैड डेट्स का लॉस अपने को एस्टिमेट करना पड़ता है, अकाउंटिंग कर रहे हो तो एज पर द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस कंसेप्ट, एवरीथिंग वी हैव टू फॉलो, समझे। तो अलग बात है, आ जाओ, उतना डिटेल में जाएंगे तो भाई 4 चैप्टर तो खाली इसका थ्योरी समझाने में जाएगा। तो हाउ मच क्रेडिट पीरियड शुड बी ऑफर, कितना क्रेडिट पीरियड अपने को ऑफर करना चाहिए, कितना क्रेडिट पीरियड हमको देना चाहिए सामने वाले को, सामने वाला मतलब वो डेटर। सो इसका मेन पर्पस, जो इसका आंसर है वो यही देगा, क्रेडिट मैनेजमेंट ही देता है। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गिवन बाय क्रेडिट मैनेजमेंट। So credit management or receivable management refers to what? Planning and controlling of debt. ये सबको याद रहना चाहिए। Planning and controlling of debt owed to the firm. Planning and controlling of debt owed to the firm from customer on account of credit sales. On account of what? Credit sales. Remember it, everyone. What is credit management or receivable management? Credit management or receivable management refers to what? Planning and controlling of debt owed to the firm. मतलब वही डेटर, डेटर का अपने को कैसे रिसीवेबल का प्लानिंग करना है, कंट्रोल कैसे करना है डेट को, owed to the firm, जो फर्म को मिलने वाला है। अब नॉर्मल सी बात है ना, फर्म ने क्रेडिट सेल्स किया है तो सामने वाले कस्टमर जो है वो आपके डेटर है, वो फर्म को पैसा देंगे, वो फर्म को अमाउंट पे करने वाले, राइट है, फ्रॉम कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो डेटर का पूरा प्लानिंग, रिसीवेबल का पूरा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, बराबर है, रिसीवेबल का पूरा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज व्हाट? दैट इज व्हाट, नथिंग बट अ क्रेडिट मैनेजमेंट, दैट इज रिसीवेबल मैनेजमेंट। याद रखना क्या, व्हाट इज क्रेडिट मैनेजमेंट और रिसीवेबल मैनेजमेंट? इट रेफर्स टू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ रिसीवेबल। सिंपल सा फंडा याद रखो, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ रिसीवेबल्स, क्योंकि रिसीवेबल्स ही क्या होंगे, रिसीवेबल्स के ऊपर डेट है, जो देने वाले हैं हमारे कंपनी को, वही हमारे कस्टमर है। क्यों कस्टमर हुए? ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स। घुमा के दिया, बट सिंपल सा फंडा है। क्रेडिट मैनेजमेंट इज व्हाट? प्लानिंग, ऐसा प्लानिंग करोगे आप रिसीवेबल को मैनेज करने का, कैसे आप कंट्रोल करोगे रिसीवेबल को, दैट इज व्हाट, नथिंग बट अ क्रेडिट मैनेजमेंट। दैट इज व्हाई प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ रिसीवेबल्स, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ रिसीवेबल्स। आप पूरा प्लानिंग करो, कंट्रोल करो, राइट है, कंट्रोलिंग करो, पूरा मैनेजमेंट करो कि कैसे रिसीवेबल को मैनेज करना है, कितना अपने को बेनिफिट होगा, कितना कॉस्ट है, उसको कंपेयर करके नेट बेनिफिट या नेट कॉस्ट जो भी है क्या हो रहा है, अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि हमको क्रेडिट सेल करना चाहिए, इतने पीरियड के लिए इसको क्रेडिट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, समझे कि नहीं। तो नॉर्मल मीनिंग है, याद रखो, इसे पूरा फुल मीनिंग क्या हो गया? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ डेट owed to the firm from customers, जो कस्टमर देने वाले हैं, ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो उनका पूरा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग हो गया। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ डेट, रिसीवेबल्स का जो पैसा आने वाला है उसका पूरा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, दैट इज व्हाट क्रेडिट मैनेजमेंट। कितना क्रेडिट पीरियड देना है, 30 डेज देना है, 45 डेज देना है, 60 डेज देना है, कितना डेज देना है, दैट इज व्हाट रिसीवेबल मैनेजमेंट। The basic objective of, याद रखो, basic objective of credit management is what?
टू ऑप्टिमाइज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन दीज असेट्स। बेटा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है क्रेडिट मैनेजमेंट का, क्यों करते हैं हम लोग? ताकि रिटर्न आना चाहिए अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स अच्छा होना चाहिए आपका। आप बेनिफिट के लिए क्रेडिट मैनेजमेंट कर रहे हो ना, ताकि आपको बेनिफिट हो, इसीलिए तो आप पूरा रिसीवेबल का मैनेजमेंट कर रहे हो, ताकि आपको बेनिफिट होना चाहिए बेटा। जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उस पर बेनिफिट होना चाहिए। आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट कैसे आ गया इसमें, है कि नहीं? ये क्वेश्चन आपका अराइज होगा कि सर इसमें इन्वेस्टमेंट आखिर आया कैसा, है ना? पूछो। यस, बताता हूं बेटा। देखो, आप डेटर में तो पैसा ब्लॉक कर ही रहे हो, है कि नहीं? आपने क्रेडिट सेल किया क्रेडिट सेल किया, तो क्रेडिट सेल करने के लिए आपने, समझो आपने स्टॉक तो खरीदा होगा ना, आपने स्टॉक खरीदा होगा, स्टॉक में पैसा लगाया होगा, और वही स्टॉक आपने बेच दिया क्रेडिट में। तो उतने टाइम के लिए, समझो 60 डेज के लिए आपने दे दिया उसको, सामने वाले डेटर को, तो 60 डेज तक तो आपका फंड ब्लॉक हो गया ना यार, हुआ कि नहीं ब्लॉक? तो उस पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है वो भी तो देखना है, और किससे कंपेयर करना है कि अगर वो पैसा आप ब्लॉक नहीं करते, उधर किधर दूसरी जगह इन्वेस्ट करते, तो आपको भी रिटर्न मिलता कि नहीं? अरे यार, आप एफडी में भी रख देते तो कुछ ना कुछ तो मिलता, 5% मिलता, बट वहां डेटर में रखने की वजह से आपको रिस्क ज्यादा है, बराबर है? वो सब चीज आपको देखनी है, राइट है कि नहीं? कि आप जो डेटर में पैसा ब्लॉक कर चुके हो 60 दिन के लिए, 60 डेज के लिए, अगर वही वही अमाउंट आप किधर दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देते, समझो वो स्टॉक ना खरीदने के बजाय किधर दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देते, तो आपको रिटर्न तो मिलता। लेकिन आपने वो स्टॉक खरीदा और क्रेडिट में बेच दिया, 60 दिन के लिए पैसा ब्लॉक हो गया आपका, और पता चला वो भी पैसा दे नहीं रहा है, वो एक अलग से टेंशन। तो वो सब देखना पड़ेगा ना आपको। और दूसरा दूसरा भी क्या होता है, दूसरा भी कैसे देखो, आपको इसमें कॉस्ट जा रहा है। समझो वो स्टॉक का, जो स्टॉक खरीदा ना आपने क्रेडिट में बेचने के लिए, क्रेडिट सेल करने के लिए आपने स्टॉक तो खरीदा होगा ना, आपके पास गुड्स तो रहना चाहिए। अब क्या, वो जो स्टॉक खरीदा आपके पास पैसा नहीं था, आपने लोन लेके खरीदा, लोन, वो लोन पे स्टॉक खरीदा। अरे भाई, लोन पे स्टॉक खरीदा तो इंटरेस्ट का बर्डन आ गया, आपने सामने वाले को बेच दिया, बराबर है? 60 दिन तक पैसा आ नहीं रहा है, तो इंटरेस्ट तो जा रहा है ना आपका, लोन पे खरीदा ना आपने, 60 दिन का इंटरेस्ट जा रहा है, इंटरेस्ट का कॉस्ट जा रहा है। उस इंटरेस्ट के कॉस्ट को देखो, उतना बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं आपको, समझे कि नहीं? तो ये सब आपको पूरा कैलकुलेट करना है बेटा, समझे कि नहीं? मालूम पड़ा? अगर मैं अपना पैसा डेटर में ना ब्लॉक करके किधर और इन्वेस्ट करता, तो मुझे तो रिटर्न मिलता ही ना। तो वो सब कंपैरिजन करना है, वो सब कैलकुलेशन करना है, उसके लिए चार्ट बताऊंगा मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में एकदम, ठीक है? So the basic objective of credit management is what? To optimize the return on investment on these assets. Yes. डेटर्स क्या है, रिसीवेबल क्या है, हमारा असेट है, करंट असेट है, तो हम तो हमेशा चाहेंगे ना हमारा बेनिफिट हो, क्योंकि देखो डेटर्स से बेनिफिट होता है, ये तो पक्की बात है, क्योंकि क्रेडिट सेल्स बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ना ही। बट भाई उसका कलेक्शन, वो सब पूरा कंपैरिजन करना पड़ता है कि भाई मैं कितने दिन का क्रेडिट पीरियड दूं उसको, 30 डेज का दूं, 60 डेज का दूं, 80 डेज का दूं, क्योंकि आप जितना ज्यादा लीनियंट रहोगे उतना रिस्क हो सकता है। स्ट्रिक्ट पॉलिसी रहेगा तो पैसा डूबने का चांसेस कम होगा आपका, बराबर है कि नहीं? मालूम पड़ा? तो ये सब चीज आपको पूरा कैलकुलेट करना है रिसीवेबल मैनेजमेंट में, क्रेडिट मैनेजमेंट में, बच्चा लोग याद रखो। अब क्या बोल रहा है, इफ लार्ज अमाउंट्स आर ब्लॉक्ड इन रिसीवेबल्स, अगर रिसीवेबल में ज्यादा अमाउंट ब्लॉक हो गया, इफ लार्ज अमाउंट्स आर ब्लॉक्ड इन रिसीवेबल, देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ बैड डेट्स एंड हाई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेट्स। यस, करेक्ट है बेटा। देखो, अगर ज्यादा पैसा, लार्ज अमाउंट ब्लॉक्ड है इन रिसीवेबल्स में, तो बैड डेट्स का पॉसिबिलिटी तो होता ही है, और कलेक्शन का कॉस्ट भी ज्यादा जाता है। बताया ना आपको, 4-5 आदमी लगाने पड़ेंगे यार कलेक्शन करने के लिए खाली। मालूम पड़ा? इफ लार्ज अमाउंट्स आर ब्लॉक्ड इन रिसीवेबल्स, तो पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स तो होगा ही, ऊपर से क्रेडिट पीरियड ज्यादा दिया है तो और पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स के चांसेस हो गए, रिस्क ज्यादा है। तो क्रेडिट सेल में रिस्क है बेटा, रिस्क तो उठाना पड़ेगा, बट आपको उसके लिए प्रॉपरली उस क्रेडिट सेल्स को, उस डेटर को मैनेज करना है, क्योंकि उसमें कॉस्ट जा रहा है अपना, बैड डेट्स का लॉस हो सकता है, ये सब पूरा कंपैरिजन करना है, उसका एनालिसिस पहले से कर लेना है कि इतना मेरा कॉस्ट जाएगा, ये सब होगा, बट मेरे को बेनिफिट कितना हो रहा है, सब कुछ देखना है।
वही सब करना ही आपका क्रेडिट मैनेजमेंट है, रिसीवेबल मैनेजमेंट है, समझे कि नहीं? सो हाउएवर इफ द इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल इज लो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कम किया है रिसीवेबल में, तब तो आप खुश हो जाओगे, अरे चलो क्रेडिट रिस्क कम है, ठीक है यार क्रेडिट रिस्क कम है आपका। यस, द सेल्स में भी रिस्ट्रिक्टेड, अगर आप ज्यादा क्रेडिट सेल्स नहीं करोगे तो आपका सेल्स क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। बताया, एग्जांपल दिया मैंने, बराबर है। जो बंदा क्रेडिट सेल ज्यादा कर रहा है उसका सेल ज्यादा हो रहा है, बट उसको उसके बेसिस पे रिसीवेबल को जहां डेटर अराइज होंगे क्रेडिट सेल से, उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है बेटा। मैनेजमेंट उसका बहुत प्रॉपरली मैनेजमेंट होना चाहिए। सो द सेल्स में बी रिस्ट्रिक्टेड एज कंपिटिटर्स में बी ग्रांटिंग लिबरल क्रेडिट टर्म्स, ठीक है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है रिसीवेबल में तो आपका सेल्स कम हो जाएगा, क्योंकि कंपटीटर अच्छा खासा सेल्स क्रेडिट सेल्स का पीरियड दे रहा है, उसका अच्छा पॉलिसी है क्रेडिट सेल्स का, बराबर है कि नहीं? मालूम पड़ा, वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहा है क्रेडिट सेल्स में, लिबरल क्रेडिट टर्म्स दे रहा है वो, 60 डेज ले लो, 90 डेज ले लो, 90 डेज ले लो आप। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। देखो क्रेडिट सेल्स तो करना ही है, लेकिन आपको पूरा मैनेजमेंट करना है। क्रेडिट सेल्स का जो डेटर अराइज होगा क्रेडिट सेल्स से, उसका पूरा मैनेजमेंट करना है। पॉलिसी बनाओ, पूरा कैलकुलेशन करो, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करो, देन डू इट। तो आप क्रेडिट सेल्स करो, तो आप एकदम बोलते ना सिस्टमेटिकली जाओगे, इससे आपको ज्यादा लॉस भी नहीं होगा, आप एक अच्छे डिसीजन पे अराइव हो सकते हो। वही अपने को इस चैप्टर में प्रैक्टिकल में करना है कि कितने दिन का अपने को क्रेडिट पीरियड, कितने दिन का क्रेडिट पीरियड देना चाहिए, सिंपल सा फंडा। तो आप कंपनी को सजेस्ट करोगे भाई आप 60 डेज का क्रेडिट पीरियड दे दो, कोई टेंशन नहीं, बराबर। देयरफॉर क्रेडिट मैनेजमेंट इज एन इसेंशियल कंसेप्ट, इसलिए क्रेडिट मैनेजमेंट क्या है बेटा, इट्स एन वेरी इसेंशियल कंसेप्ट फॉलोड बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इट्स एन वेरी इसेंशियल कंसेप्ट फॉलोड बाय व्हाट बेटा, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना सब लोग, समझा? तो दिस इज व्हाट क्रेडिट मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, सिंपल सा फंडा। क्रेडिट मैनेजमेंट मतलब अपने डेटर्स का मैनेजमेंट, अपने रिसीवेबल का मैनेजमेंट, कि हमको उसको कितना क्रेडिट पीरियड देना है, कितना क्रेडिट पीरियड देना है। तो वो देने के लिए आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पूरा मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि उसमें मेरा कितना कॉस्ट होगा, कितना लॉस हो सकता है, और क्रेडिट सेल्स की वजह से कितना प्रॉफिट होगा मुझे, एवरीथिंग वी हैव टू कैलकुलेट इट, समझा? जो कि हम फॉर्मेट और प्रैक्टिकल में देखेंगे। फिलहाल ये बेसिक थियरी है, ये सबको याद रख